यहाँ पर गुरु महाराज कहते ने कोट कोटंतर पापा केरे एक घड़ी में खोवे, एक घड़ी में नष्ट। अच्छा एक बात, आपके कमरे में 1000 वर्ष से अंधकार हो, उस अंधकार को हटाना हो तो कितना साल लगेगा बताओ? एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण भी एनफ है। प्रकाश होते ही देखोगे अंधकार ना हो। एक बार ने अंधकार गया वाहिगुरु को कि देखो जी सूरज मेरे पीछे पड़ा रहता है, इन्होंने समझाओ थोड़ा है? वाहिगुरु ने सूरज को बुलाया, भाई तुम्हारा कंप्लेन बहुत आ रहा है, टेलीफोन भी ईमेल भी आ रहा है, क्या भाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम, क्यों तंग कर दे? कहते हैं महाराज मैंने सालों से उसको खोज रहे हैं अंधकार को, तो मैंने तो कभी देखा नहीं। अच्छा बुला दो मेरे सामने, जहां प्रकाश ਹੁੰਦਾ वहां अंधकार नहीं ਹੁੰਦਾ। या गुरु महाराज कहते ने कोट कोटंतर पापा केरे एक घड़ी में ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश। सेवा और सिमरन ये आप कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान अपने से नहीं होता। वो सदगुरु और संत देते हैं। जब सिद्धों ने गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा, महाराज क्यों पाइए, हाउ टू रियलाइज, व्हाट इज द मेथड फॉर इनलाइटनमेंट? साहब गुरु नानक जी में कहते ने नानक संत मिले सच पाइए। गुरु अर्जन देव जी महाराज से पूछे, महाराज दसो संत संग अंतर प्रवडीठ, संत शरण जो जन परे सो जन उधरना। कहते महाराज आजकल तो रेडियो वाले कहते संत होते ही नहीं है, फिर उसका क्या करोगे? तो होते थे कभी, मेरे से भी पूछते हैं। एक बार मैं रेडियो में वहाँ था वैंकूवर, तो जब लाइन खोल दिया तो एक प्रचारक मेरे से पूछता है, संत तो होते थे कभी? मैंने एक ही जवाब दिया कि संत न होते जगत में जल मरता संसार। उस प्रचारक ने एक कहा कि जब गुरु नानक देव जी थे क्या पहचाना तुमने? उस वेले कहते थे संत होते थे कभी। जब भक्त रविदास जी थे और मीरा उनके चरणों की सेवा करती थी, वस्त्र धोती थी, उस वेले तुमने उनको कैरेक्टरलेस किया। मीरा को भी किया और भक्त रविदास जी को भी किया, जिनकी पावन पवित्र वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जब महापुरुष होंगे इस धरती पर, हमारी आंख नहीं होती पहचान अंदर। कोई कहे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई कहे आदमी, साक्षात नारायण स्वरूप को भैया जयराम समझा देने। देखो भैया जयराम गुरु नानक देव जी को समझा देने, देखो ऐसा करो, तुमने कोई चज दा काम कीता नहीं है। पशु दिया चरान वास्ते तुसी छड़ देंगे, आप बैठ जाते दरख्त के नीचे आंख बंद करके। दिस इज नॉट राइट वे। कोई काम चज का नहीं कीता, दुकान में लुटाते रहे तेरा तेरा कह करके। ऐसा करो, कोई ऐसा काम चंगा करो, क्योंकि लड़की के बाप पूछेगा ना कि भाई जो लड़का है वो क्या काम करता है, वेल सेटल्ड है कि नहीं। आप मैं जब पढ़ता कभी मैं सोचता हूं, देखो निरंकार को एक व्यक्ति समझा रहे, जो तीनों लोगों का मालिक है उसको समझाता। देखो साहब गुरु नानक देव जी को भैया जयराम, वो पढ़ करके तो मैं 1 घंटा सोचता रहा कि जो निरंकार को ये समझा रहे हैं, व्यक्ति की हालत कहाँ है। यहां पर गुरु महाराज कहते ने कोट कोटंतर पापा करे एक घड़ी में। साध संगत जी कहते ने कि आज तो संत है ही नहीं, यदि जिन खोजा तिन पाइया। यहाँ पर गुरु महाराज कहते ने भक्त पीपा जी, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, सारे नहीं पावे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणव है परम तत् है, सतगुर होए लखावे। यहाँ पर आप देखो, विचार करो कि मक्खन सा लुगाना जब सदगुरु की खोज में चला तो कितने पहले नकली मिल गए? हाँ जी, 20-22 नकली मिल गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। जो लोग कहते हैं कि जी आज होते नहीं, उससे मैं यही पूछता हूँ कितने लोगों ने ठगिया, ये बताओ पहले। 20 तो नहीं ना ठगिया? कहते नहीं ठगिया ने मैं सुना है।
जब 20 से ज्यादा ठग लेने तुमको तब मेरे को लाना, फिर मैं और दसूंगा। 20-22 ने ठग लिया उनको तो भी कहते हैं कि नहीं कोई ना कोई तो होगा जरूर। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत दर्शन का पहला मंत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वाहे गुरु के दर्शन के लिए पहले ने प्यास पैदा करो, प्यास। ये दास जा रहे यहाँ से, गर्मी का मौसम से पटना साहिब, ट्रेन पर जब आप जाओ ना दिल्ली से आगे तो बहुत जगह पानी का बहुत मुश्किल होता है गर्मी में। एक बालक दौड़ता दौड़ता 50 पैसा एक गिलास पानी का। एक आदमी ने बुलाया कि एक गिलास पानी दोगे? हाँ लो 50 पैसा। 25 पैसा नहीं लेना। वो दौड़ता चला, कहता तुमको प्यास नहीं। मैं उसके वचन को सुन करके विस्मात चला गया, घंटों सोचता रहा, घंटों। जिसको प्यास होता है वो 50 और 25 पैसा पूछता है। रेगिस्तान में प्यास हो पानी का तो राजा तो राजपाट देने लग जाता है कि भैया मर रहा हूं, राजपाट ले लो। यदि प्यास हो तो बुद्ध वर्गा राजपाट छोड़ करके राजगिरी की जंगलों में खोजने लगता है वाहेगुरु। जैनियों के 24 तीर्थंकर 24 के 24 राजा थे। भक्त पीपा जी जिनकी वाणी आप पढ़ते हो वो राजा सन, 12 पत्नियां थी उनकी, लेकिन सत्संग किए और प्रभु की खोज शुरू हुई तो स्वामी रामानंद जी के चरणों में समर्पित हो गए। स्वामी रामानंद जी कहते ने कि तू लायक नहीं है नामदान देना, तू जा यहाँ से। वो रो पड़ा, कहते इतना ही भूख है तो जा खूह में छाल मार दे। उसने खूह में छाल मार दी। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले वाहेगुरु के दर्शन की इच्छा करो। यदि सच्ची प्यास होगी वाहेगुरु आप संत बन के आपके पास आएंगे। जब साहेब श्री गुरु अमरदास जी के अंदर सदगुरु की खोज शुरू हुई, उन्होंने घर में सदगुरु पा लिया। गुरु महाराज कहते ने कोट कोटंतर पापा केरे, एक घड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा, घट घट करे विचार जियो। इस जगत विच दोनों चीज है, हंस भी है बगुला भी है। गुरु महाराज का वचन है, हंस भी है बगुला भी है। लेकिन बगुले का डोंट केयर, बगुला हमने जो है हंस वाली वृत्ति करनी है। हंस के आगे दूध और पानी मिक्स करके रख दो, वो चोंच मारता, पानी अलग दूध वखरा वखरा वखरा। परमात्मा से वाहेगुरु से सदगुरु से एक चीज मांगो, हार परियो स्वामी के द्वारा दीजय बुद्ध विवेका। हे वाहेगुरु मेरे अंदर विवेक दो। विवेक का भाव होता है अलग अलग करके जाना, सेपरेट सेपरेट। जगत असत जड़ दुख रूप है और वाहेगुरु सत चित आनंद और व्यापक है। जो अमृत है पी लो, जहर को त्याग करो। गुरु महाराज कहते ने हंस से हंसा बग से बग्गा, घट घट करे विचार जियो। विचार जीवन में सबसे जो कीमती चीज है वो है विचार। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक थाल है, थाल, और इसमें 3 चीजें ने। थाल विच 3 वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। और बड़े गौर से देखोगे तो एक ही वस्तु है और वो है सत। सत नाम वाहेगुरु का है। विचार करना है, किसका विचार करना? सत का विचार करना है। सत का विचार करोगे, संतोष एज ए शैडो आपको फॉलो करेगा। सत्य की अनुभूति के बगैर किसी के जीवन में संतोष नहीं आता, ये याद रखो। ओनली कंसोलेशन, कंसोलेशन तो हो सकता है लेकिन संतोष नहीं आता। संतोष के संबंध में भगवान कृष्ण जी कहते ने संतुष्ट सततम योगी। जिसके जीवन में संतोष आ गया वो तो योगी है। संतोष का भाव है ऑलवेज थैंक्स वाहेगुरु, एनफ है मेरे पास, एनफ। कबीर जी के पास सुबह क्या खाना फिर भी पता नहीं उनको, जो भी आया संतानों छका करके छक लिए, सुबह का कोई पता, स्टिल संतुष्ट है।